सब्सक्राइब करें स्मार्ट टैलेंट यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट अपडेट व नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। यहां पर आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। भाग 1 को लेकर यहां पर हम बात करेंगे। इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं, तो आप डिटेल में लेसन्स को देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और वहां पर यूपी SSC मंडी परिषद इलाहाबाद ARO इलाहाबाद ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम के लिए फॉलो करें मुझे, वहां से लेसन्स और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी परीक्षा 2017 को लेकर। तो प्रीवियस पेपर कैसा पूछा गया था उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे और ऐसा ही पेपर आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम हिंदी की बात करेंगे और इसके बाद में एक एक करके आपको इसके सभी जो भाग हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो हिंदी में आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पुष्पांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इसका आंसर नंबर आपका ए है, यानी कि पुष्प प्लस अंजलि। ठीक है, और इसमें जो है क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा, वचन बदलिए आत्मा। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इसका आंसर नंबर आपका है डी, यानी कि आत्माएं। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए इसका एक वचन और बहुवचन। आत्मा का बहुवचन आत्माएं, गाय का गाये, माता का माताएं, पुस्तक का पुस्तकें। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात करेंगे आपका क्वेश्चन में जो तीसरा पूछा गया है कि वाक्यांश को क्रम में लिखिए। तो उसमें तेल ही तेल घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला दिखाई दिया। इसका जो सही क्रम है आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी कि घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला तो उसमें तेल ही तेल दिखाई दिया। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, यानी कि अगला, लिंग बदलिए। अध्यापक का लिंग आपको यहाँ पर बदलना है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अध्यापिका। विशेषण में बदलिए। गद्य को अगर हम विशेषण में बदलेंगे तब क्या होगा, गद्य का हो जाएगा गतिशील, ऑप्शन ए। ठीक है, गद्य क्या है, गद्य आपका एक विशेष्य है और गतिशील आपका क्या है, ये आपका एक विशेषण है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर है 6, संधि विच्छेद कीजिए। पुस्तकालय, यानी कि पुस्तक प्लस आलय। ऑप्शन नंबर ए आपका रहेगा सही आंसर, पुस्तक प्लस आलय, और इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि होगा, यानी कि है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर आपका गलती बताना है कि किस भाग में यहाँ पर गलती है। रोज सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो गलती कहाँ पर है, आपका सी में है। ठीक है, यानी कि रोज सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है। यहाँ पर आपका रोज सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है, ये आपका यहाँ पर गलती है, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ता नहीं, स्वास्थ्य बनता है। यानी कि रोज सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य आपका बनता है। तो आपका जो सी वाला है इसमें गलती है। ठीक है, स भाग में, स वाले भाग में क्या है, यहाँ पर गलती है। चलिए आगे हम बात करेंगे भूतकाल में बदलिए। माँ सोती है, अगर इसको हम भूतकाल में बदलेंगे तो माँ क्या हो जाएगा, भूतकाल में माँ सोती थी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर हम वर्तमान में क्या है, माँ सोती है, भूतकाल में माँ सोती थी, और भविष्यकाल में क्या है, माँ सोएगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, विलोम शब्द लिखिए। एकता, एकता का विलोम क्या होगा आपका, यानी कि अनेकता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 10 है, धनी का विलोम शब्द क्या होगा। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। धनी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दरिद्र। क्वेश्चन नंबर आपका है 11, विशेषण में बदलिए। गुलाब का क्या होगा, गुलाब का हो जाएगा गुलाबी। ठीक है, गुलाब का विशेषण क्या होता है, गुलाबी होता है। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 12, समानार्थी शब्द लिखिए। कुबेर, कुबेर का समानार्थी शब्द क्या होगा आपको ये बताना है। कुबेर का रहेगा यानी कि धनराज, ऑप्शन ए। तो इन बातों को यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 13, यहाँ पर क्या कि ऊँट का अर्थ लिखिए। ऊँट के मुंह में जीरा। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आंसर ए यानी कि
आवश्यकता से बहुत कम। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। वाक्य शुद्ध कीजिए, मेले में बच्चा खो गया। आपको इसको शुद्ध करना है। इसका आंसर नंबर आपका ए है, यानी कि बच्चा मेले में खो गया। ठीक है, बच्चा जो है मेले में खो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 15। यहाँ पर क्या है, आपको इसको शुद्ध वाक्य करना है कि रोगी को काटकर सेब खिलाओ। तो इसका शुद्ध क्या रहेगा, यानी कि रोगी को सेब काटकर खिलाओ। ठीक है, यानी कि पेपर आपका इसी तरह का पेपर में, यानी कि एग्जाम में आता है, इसी तरह का आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। और कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता, इसका आसान आता है, और इसीलिए आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है। समानार्थी शब्द लिखिए। चतुर का, चतुर का क्या रहता है, यानी कि चालाक होता है चतुर का समानार्थी शब्द। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, भविष्य काल में बदलिए। बच्ची रो रही थी, तो भविष्य में क्या रहेगा कि बच्ची रो रही होगी। सिंपल सा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 18। भाला का, भाला को यहाँ पर आपको बदलना है वचन में। भाला का भालाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 19। यहाँ पर क्या कि मुहावरे का अर्थ लिखिए। उल्टी गंगा बहाना, इसका मतलब क्या होगा कोई बताना, यानी कि सिंपल सा आपका रहेगा विपरीत काम करना, उल्टी गंगा बहाना। क्वेश्चन नंबर आपका है 10। लिंग बदलिए। बंदर, बंदर क्या रहेगा, यानी कि बंदरिया। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे यहाँ पर आपका 21 से 25 तक दिया गया पूरा, ये आपका एक गद्यांश है, इसको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो ये आपका बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो अब इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन और उसका आंसर बता दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या कि दो समुदाय और दो राष्ट्र को कौन सी भावना जोड़ सकती है, तो इसका आंसर नंबर आपका डी है, यानी कि प्रेम की भावना। 22। प्रेम के कितने रूप होते हैं, आपका यहाँ पर आंसर है डी। ठीक है, ये सभी जो आंसर हैं ये आपको पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। 23 क्या है कि समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है, तो आपका ऑप्शन आंसर है बी, यानी कि प्रेम का अभाव। आगे आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 24। इस अवतरण का एक उचित शीर्षक क्या है, तो आपका है प्रेम का महत्व। और 25 क्या है, आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका रहेगा डी। तो ये सभी आपके जो क्वेश्चन के आंसर हैं ये आपको इस पूरे पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। इसको पढ़ेंगे समझेंगे तभी आप यहाँ पर इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे ग्रुप सी के एग्जाम में। ये 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर ग्रुप सी के एग्जाम में पूछा गया था। ये पेपर आपका हुआ था 12/11/2017 को, ग्रुप सी का हाईकोर्ट का। और आपको यहाँ पर इसी तरह के प्रश्नों को तैयार करना है आपका। दोस्तों यहाँ पर यह आपका था पूरा पेपर, इसका पहला भाग हिंदी का, और इसी तरह से हम बात करेंगे इंग्लिश के भाग के बारे में, सामान्य ज्ञान के भाग के बारे में और गणित के भाग के बारे में। तो जो पेपर ये आपका पूछा गया है 2017 में प्रीवियस ईयर में, इसी तरह का पेपर आपको फिर देखने को मिलेगा और आपको इसी पैटर्न पर अपनी तैयारी करना है। अगर आपको ये पूरा लेसन पसंद आया है तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर रेट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करें लेसन को, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला भाग इसका पूरा पसंद आया होगा। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।